कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ माहौल अभी तक नहीं बन पाया है जो अक्सर 5वें साल में जो सत्ता पक्ष होता है उसके खिलाफ देखने को मिलता है। जो कांग्रेस पार्टी है दोबारा गेन कर रही है। गहलोत सरकार की योजनाओं से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनावों के बाद में भाजपा की जो नीति है 70+ के उम्मीदवारों की टिकट काटने की, कि वो दोनों ही पार्टियां अभी अपनी स्थिति मजबूत है, दोनों की अपनी अपनी दावेदारी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो तीसरा जो है वो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जो इन दोनों के बीच में शामिल हो सके। बिसात जो बिछ गई है, उस बिसात के बिछने के बाद में अगर इस तरह की बातें अगर सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जो आने वाले चुनाव है उनके अंदर भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हनुमानगढ़ की जो 500 विधानसभाएं हैं, तो आप कितनी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, कितनी भाजपा को दे रहे हैं? राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुछ ही समय बचा है और जो पार्टियां अपनी जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों दावे कर रही है कि वे सरकार बनाएगी। कांग्रेस जहां कह रही है कि वे इस बार रिपीट करेंगे और भाजपा ने कहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार को यहां से जड़ से उखाड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हो या दूसरे अन्य कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए, तो उनका कहना है कि कांग्रेस हरगिज इस बार नहीं आएगी। हालांकि पार्टियों के अपने अपने जोड़ तोड़ है। स्थानीय पत्रकारों की क्या राय है? हनुमानगढ़ जिले की बात करें, 5 विधानसभाओं की सीटों के बारे में इनका क्या आंकलन है? हमारे साथ पत्रकार, स्थानीय जो पत्रकार है मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ जो हनुमानगढ़ की विधानसभाओं की क्या स्थिति है। सबसे पहले मनीष जी आपसे पूछना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ के अंदर जो 5 विधानसभाएं हैं, क्या आंकलन है आपका? जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ के अंदर जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, हनुमानगढ़ है, पीलीबंगा है, नौहर है, भादरा है, संगरिया है। हनुमानगढ़ की जहाँ तक बात करें, यहाँ पर अभी तक जो स्थितियाँ हैं उसका निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कुछ योजनाएं चलाई है, आम लोगों को जिस तरह से राहत दी है, तो निश्चित तौर पर लोगों का उसके अंदर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और ये जो एक बड़ी बात देखने को आ रही है, चुनावों में मात्र 3 महीने के आसपास का रहा है समय और अभी तक एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ माहौल अभी तक नहीं बन पाया है जो अक्सर 5वें साल में जो सत्ता पक्ष होता है उसके खिलाफ देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैक्टर इस बार के चुनावों में रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जो एक गेम चेंजर रहेगा वो रहेगा टिकट वितरण, चाहे वो बीजेपी की है चाहे वो कांग्रेस की है। हालांकि निर्दलीय और जो तीसरी पार्टियां हैं वो भी अपना दावा ठोक रही है फील्ड के अंदर, लेकिन जहां तक बात करें हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों की, तो यहां अगर एक भादरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों सीटों के ऊपर मामला द्विपक्षीय रहेगा। इसके अंदर तीसरे पार्टी या निर्दलीय का कोई बड़ा रोल नज़र अभी तक नहीं देखने में आता है। वहीं भादरा सीट की बात करें तो भादरा से जो माकपा के विधायक है बलवान पूनिया, उनका दावा अपनी पार्टी से फिर से इस बार मजबूती से पेश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान भादरा के लिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको एक बार फिर से सोचने की बात कहकर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उन्हें डबल माइंड कर दिया था कि वहाँ टिकट कांग्रेस देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं नौहर के अंदर बात करें तो जो कांग्रेस है उससे सबसे मजबूत जो दावा है वो अभी जो विधायक है अमित चचान, उनका दावा मजबूत नज़र आता है और वो फील्ड पर भी मजबूत नज़र आते हैं। वहीं जो बीजेपी है, बीजेपी से अभिषेक मटोरिया का अपना दावा मजबूत है। उसके अलावा काशीराम गोदारा है, 1-2 अन्य भी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं बीजेपी की टिकट के लिए। अगर सीधा मुकाबला होता है नौहर के अंदर अमित चचान और अभिषेक मटोरिया का, तो निश्चित तौर पर मामला बिल्कुल फंसा हुआ और मजबूत रहेगा। वहीं बात करें पीलीबंगा की, तो पीलीबंगा के अंदर कई दावेदार हैं। सिटिंग विधायक धर्मेंद्र मोची के काम से भी लोग संतुष्ट नज़र आते हैं, लेकिन विनोद गोटवाल का दावा भी अपने आप में मजबूती से पेश किया जा रहा है। संगरिया के अंदर टिकट के दावेदारों की दोनों पार्टियों के अंदर ही बेहद मजबूती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ज़िले के अंदर जो अगले चुनावों के बाद के जो नए समीकरण जो होंगे वो टिकटों पर तय करेंगे टिकट कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतरी से और ज़्यादा मजबूती से दे पाती है। जी आप बताएं। मनीष जी, जिस तरह से हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ पूर्व मंत्री जो भाजपा से डॉक्टर राम प्रताप मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन बातें ये भी सामने निकल कर आई थी कि एज फैक्टर के चलते उनकी टिकट कट सकती है, लेकिन जिताऊ जो उम्मीदवार है वो भाजपा के डॉक्टर राम प्रताप ही है। अब ऐसे में जो करसन कड़वा है उनको भी टिकट मिलने की जो बातें सामने आ रही, तो क्या लग रहा है? हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ क्या समीकरण रहने वाले हैं? राजनीतिक हलकों में निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनावों के बाद में भाजपा की जो नीति है 70+ के उम्मीदवारों की टिकट काटने की, उसको लेकर एक नए सिरे से विचार करने की बातें अक्सर सामने आती रहती है। इसी को देखते हुए
जो डॉक्टर राम प्रताप के समर्थक हैं उनको ये लगता है कि डॉक्टर राम प्रताप को इस बार भी टिकट मिलेगी, और निश्चित तौर पर इस बात में दोहराए भी नहीं है कि बीजेपी की टिकट के लिए आज की तारीख में अगर बात करें तो डॉक्टर राम प्रताप से ज़्यादा मजबूत चेहरा नज़र नहीं आता है, अगर बात ग्राउंड की करें तो। वहीं इसके अलावा पार्टी अगर किसी और पे भरोसा रखती है तो उसके अंदर देखने वाली बात होगी कि उनको भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या डॉक्टर राम प्रताप के जो समर्थक हैं वो किस तरह से लेते हैं। इस बात से तय होगा कि भाजपा की एक बेहद मजबूत जो जहाँ पे दावा रहता है हनुमानगढ़ की सीट के ऊपर, वो आगे चुनावों के बाद में किसके हक में जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात में दोहराए नहीं है कि जिस तरह से कृष्ण कड़वा अभी भाजपा में ज्वाइन हुए हैं अभी 2 दिन पहले से वापस से, तो उन्होंने डॉक्टर राम प्रताप के जो समर्थक हैं उनके माथे के ऊपर चिंता की लकीरें ज़रूर खींच दी है। एक बात ये थी कि जो जिस तरह से यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र पारिक, शुरू से माना जाता है कि ये राम प्रताप के एंटी रहे हैं एक गुटबाजी के चलते। अब वो जिलाध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को और जो उनको खतरा हो सकता है उनसे, क्योंकि बातें सामने आ रही है कि वे अपनी गुटबाजी के चलते अलग ही खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, जो डॉक्टर राम प्रताप है वो पहले जो निवृत्तमान जो पहले इससे पूर्व अध्यक्ष थे जिला अध्यक्ष भाजपा के बलबीर बिश्नोई, वो डॉक्टर राम प्रताप के बेहद खासे निजी माने जाते थे, उनके बड़े भरोसेमंद माने जाते थे। लेकिन जब से देवेंद्र पारिक जिला अध्यक्ष बनकर आए हैं उसके बाद लगातार ये राजनीतिक हलकों में भाजपा कार्यकर्ताओं में और जो दूसरी पार्टियाँ उनके कार्यकर्ताओं में भी ये चर्चा है कि जो डॉक्टर राम प्रताप का धड़ा है वो अलग काम कर रहा है और देवेंद्र पारिक जो जिला अध्यक्ष हैं उनका धड़ा अलग काम कर रहा है। लेकिन दोनों ही धड़ों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वे किसी भी तरह से आमने सामने आ रहे हैं। लेकिन चुनावी अब जो समर खिंच गई है, समाज बिसात जो बिछ गई है, उस बिसात के बिछने के बाद में अगर इस तरह की बातें अगर सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जो आने वाले चुनाव हैं उनके अंदर भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा अगर भाजपा चुनावों में धड़ों में बंटकर जाती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की बातें सामने आती है उनका राजनीतिक धरातल के ऊपर किस तरह का असर देखने को मिलता है। तो हनुमानगढ़ की जो 500 विधानसभाएं हैं तो आप कितनी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, कितनी भाजपा को दे रहे हैं? नहीं, अभी गुलाम नबी जी मैंने आपसे शुरू में ही एक बात कही थी कि अभी ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि कितनी सीटें किसकी, क्योंकि इस बार की जो चुनाव है बेहद रोचक होने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो टिकटों का वितरण होगा वो निश्चित तौर पर ये तय करेगा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूती से अपना दावा धरातल पर पेश कर पाती है। क्योंकि इस बार का टिकट वितरण जैसे हनुमानगढ़ सीट की लीजिए, हनुमानगढ़ सीट पर डॉक्टर राम प्रताप का दावा सबसे मजबूत नज़र आता है, लेकिन वे 70+ के चक्कर में टिकट कटने तक की भी बातें ग्राउंड के ऊपर है। अगर उनकी टिकट कटती है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चुनावी समर पार करना बेहद मुश्किल होगा। तो ऐसे जो समीकरण हैं इनका सबसे ज़्यादा इस बात से तय होगा कि टिकट किससे मिलती है, कौन अपना दावा ज़्यादा मजबूती से पेश कर पाता है। निश्चित तौर पे ये डिपेंड करेगा कि टिकट वितरण में क्या कुछ रहता है, जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन है और टिकट किसको मिलती है। क्योंकि जो हनुमानगढ़ के अंदर है चौधरी विनोद कुमार कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और इधर से पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जो भाजपा से है वो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, उनके भाई ने अभी भाजपा ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उनको टिकट मिले तो यहाँ के समीकरण काफ़ी बदल सकते हैं। हमारे साथ पत्रकार जो हैं इबादत से संपादक है नितिन बंसल, जिनसे बात करते हैं। नितिन जी, आपके अनुमान से हनुमानगढ़ में क्या लग रहा है, क्या समीकरण रहेंगे इस बार? गुलाम जी, मान के चलिए इस बार जो ये विधानसभा चुनाव है बेहद ही रोचक होने वाला है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है दोबारा गेन कर रही है। गहलोत सरकार की योजनाओं से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। अगर 500 विधानसभा की बात करें तो कहीं भी एक तरफा स्थिति नहीं है। दोनों ही पार्टियों के लिए प्रत्याशी चयन है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। टिकट वितरण के आधार पर ही आगे चुनावी रणनीति तय हो सकती है। भादरा सीट की बात करें तो वहाँ कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है। तो माकपा के जो विधायक है हाल फिलहाल में बलवान जी पूनिया, उनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है और दावेदारी जी काफ़ी मजबूत है। बीजेपी से डॉक्टर SP सिंह है और संजीव बेनीवाल है। संजीव बेनीवाल XMLA हैं, उनका दावा काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। इसी तरीके से अगर नौर विधानसभा की बात करें तो नौर विधानसभा सिटिंग MLA अमित चचान है और बीजेपी की तरफ से XMLA अभिषेक मटोरिया, रामकिशन भाकर पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और काशीराम जी गोदारा ये टिकट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टिकट जो है, टिकट चयन जो बात करें अपन, सबसे बड़ा मुद्दा वही रहेगा कि अभी टिकट किसको मिलती है।
गहलोत सरकार ने महिलाओं को मोबाइल दिए हैं, किट दी जा रही है, काफ़ी ऐसी योजना है, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का लाभ दिया जा रहा है। क्या मानते हैं कितना इफेक्ट डालेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। लो पॉवर्टी लाइन जिसे बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, जो गहलोत सरकार की योजना है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो बिजली बिल की बात आ रही है, बिजली बिलों में 200 यूनिट छूट दी है, लेकिन बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है कि जो दूसरे सरचार्ज हैं वो लगा दिए गए, तो लोगों में खिलाफत भी नज़र आ रही है। किसानों की बात कर लें तो किसान लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं, अभी मसीता वाली हेड के ऊपर भी आंदोलन चल रहा है, तो क्या इफेक्ट मानते हैं इसका? बिल्कुल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनको बिजली बिलों में बेनिफिट मिला है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए बिजली बिल झटका साबित हुए हैं। क्या लगता है सरकार रिपीट करने की स्थिति में है? सरकार रिपीट करने की स्थिति एक दो मुद्दों से तय नहीं होती है, काफ़ी कई मुद्दे हैं। सिंचाई पानी के लिए किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। जो हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो लगभग 70% जो वोट है वो ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ सिंचाई पानी का मुद्दा ही सबसे बड़ा रहा है, तो ये ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। हालांकि गहलोत सरकार ने नींव जरूर तैयार कर ली है कि वे दोबारा पुनर्वापसी करेंगे, लेकिन जिस तरह से गांवों के अंदर जो बातें निकल कर आ रही है, किसानों के लिए जो बात हो, पानी की मांग हो, बिजली के बिलों के लेकर मांग हो, विरोध भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से भाजपा लगातार आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, जिस तरह की महिलाओं के अत्याचार की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा अपने दावे पेश कर रही है और कांग्रेस अपने दावे पेश कर रही है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जो गिनती होगी उसके बाद पता चलेगा। और भी हमारे साथ पत्रकार मौजूद है। आपके अनुमान से क्या लगता है, जो 5 विधानसभाएं हैं हनुमानगढ़ की, कौन हावी रह सकता है? क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है? ये जी टिकट वितरण के ऊपर तय करेगा कि आप कौन सी पार्टी किस व्यक्ति को किस आधार पर टिकट देती है। उसकी दावेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरह से वो व्यक्ति इस शहर में या जहाँ भी वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत रखता है, उस आधार पर यह तय करेगा स्थिति को। हनुमानगढ़ की बात कर ले तो यहाँ डॉक्टर राम प्रताप चौधरी, विनोद कुमार में हमेशा मुकाबला रहा है। इस बार क्या समीकरण बदल सकते हैं यहाँ? नहीं, अभी तक जो स्थिति है वो नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अभी अपनी स्थिति मजबूत है, दोनों की अपनी अपनी दावेदारी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो तीसरा जो है वो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जो इन दोनों के बीच में शामिल हो सके। तो ये थे स्थानीय पत्रकार जिनका कहना है कि अभी जल्दबाजी होगी कि राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो 5 विधानसभाओं में कितनी सीटें भाजपा को आ रही है और कितनी सीटें कांग्रेस को आ रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टिकट का वितरण किस हिसाब से रहता है। अगर टिकट वितरण सही रहता है दोनों पार्टियों के लिए, तो वह तय करेगा कि यहाँ पार्टी कौन सी जीत रही है। फिलहाल जो टक्कर है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और राजस्थान सरकार जो पुनर्वापसी की बात कर रही है वह भी मजबूत स्थिति में है, और जो भाजपा अपने दावे पेश कर रही है वह भी अपने हिसाब से सही दावे पेश कर रही है। लेकिन राजस्थान सरकार जो कह रही है कि इस बार वे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और पुनर्वापसी करेंगे, राजस्थान के अंदर जो दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी। और हनुमानगढ़ की बात कर ले तो यहाँ पर भी यही रहा है कि एक बार भाजपा यहाँ सरकार जीतती है तो दूसरी बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, लेकिन इस बार जो टिकट वितरण पे सबसे ज़्यादा दामोदार है कि कौन सी पार्टी जीत कर आती है और किसकी सरकार यहाँ बनती है। चुनावों के बाद पता चलेगा, जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि यहाँ हनुमानगढ़ जिले से कौन सी पार्टी ज़्यादा हावी रहती है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।